फिर क्या, इतनी सारी सुविधा मिल रही, ये तीर्थंकर का प्रयोजन? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो भोगों के प्रति निर्वांचक हो गए। क्या हो गए? स्वप्न में भी भोग की इच्छा उनके नहीं रही, बाह्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रही, उन्हें तो एक मोक्ष पद की इच्छा है। उस मोक्ष पद की इच्छा के लिए फिर उनके ये भाव बनते हैं कि ये सारे जगत को सन्मार्ग मिले। और वो सन्मार्ग कैसे मिल पाएगा? कि तीर्थंकर की देशना के बिना संभव नहीं। आप सोच सकते हैं भाई, पंचम काल के, चतुर्थ काल के अंतिम समय के जीव का भाग्य इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि उन्हें तीर्थंकरों का सानिध्य हजारों लाखों वर्षों तक मिल सका है। आदिनाथ भगवान के समय कितना बड़ा सानिध्य था है, इतना 1000 वर्ष कम, एक पूर्वांग तक अरंत की दशा में भी विराजमान रहे। अब सोच सकते हैं कि ऐसी विशाल, और तीर्थंकर बिना समूह शरण के रहते नहीं। कौन? हाँ, तीर्थंकर अगर अरहंत बने हैं तो बिना समूह शरण के नहीं रह सकते। और जब समूह शरण है तो उसमें देशना कीर्ति ही है। तो कितने भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं। बात आई समझ में नहीं आई? जैसे आज वर्तमान समय में, जैसे आप और हमारे बहुत सारे भारेल जी हो गए, ऐसे विद्वान, ऐसे मुनि अनेक हैं। अब जिनको रोज उपदेश करना है, कितने उपदेश करना है? प्रवचन देना है, तो वो जहाँ भी जाएंगे, चाहे विदेश में जाएंगे तो 100, 200, 400 सुनने वाले मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कहीं नगर में गए तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? है। तो अब सोचो, आदिनाथ भगवान का इतना बड़ा समूसरण 12 योजन में फैले हैं, और इतने बड़े समूसरण में वह 1000 वर्ष कम, एक पूर्वांग तक रहे। और भगवान के समूसरण की विशेषता ये है कि वहाँ तीर्थंकर की धुनी दिन में 3 बार खिलती है, और वो भी 6-6 घड़ी खिलती है। कितने खिलती है? 6 घड़ी, यानी 2.5 घंटे। 12 घंटे का अगर दिन हो तो 7.5 घंटे तो दिव्य देशना में ही जाते हैं। काय में जाते हैं? और बचता कितना समय है? 4.5 घंटे। रात में तो भगवान की दिव्य देशना खिलती नहीं है। कातकालीन अचानक कोई खिल जाए वो बात अलग है। क्या? अब भगवान के समूसरण में 7.5 घंटा की देशना, समूसरण की एक विशेषता है। और जगत के जीवों को जो समूसरण में प्रवेश करे उसका इतना पुण्य का उदय होता है कि समूसरण में 5 इंद्रिय के विषय कष्टप्रद नहीं होते, भूख भी नहीं लगती। क्या? ऐसा नहीं कि भूख सता रही हो, वहाँ पुण्य का ऐसा कोई जबरदस्त योग रहता है कि वहाँ गए कि खाने पीने कोई बात नहीं, भूख ही नहीं लगती। 7.5 घंटे का। हाँ, 6 घड़ी दिन में 3 बार उनकी देशना खिलती है।
अब 24 मिनट की एक घड़ी कितना, तो 144 मिनट कितने हो गए, है ना। 144 मिनट जो है 2.5 घंटे तक उनकी वही व्याख्या है। 60 और 60 120 और 24, 144। हाँ हाँ। तो इतनी देशना खिलती है उनकी, 7.5 घंटे, है ना, 2.5 घंटे, हाँ, 150 मिनट, 24 घंटे की एक, हाँ, 144, हाँ, पूछेंगे इसी बोल विचार करें। तो कहने का प्रयोजन इतना है कि ऐसा ग्रस्त जीवन में भी ज्ञानियों को तीर्थंकर पद प्राप्त करने की भावना इसलिए होती है कि इसके द्वारा अनंत जीवों का कल्याण होता है। जैसे उन्होंने कहा था ना, स्तुति में लिखा ना, आनंद कंद जिनेन्द्र बंद उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन जब दुखद भव सागर। ये जब कर्ताधिक रागाधिक सब मिट जाए तो एक हे भगवान आनंद कंद जिनेन्द्र बन, यानी पूर्ण परमात्मा बन उपदेश को कब उच्चरूं। तीर्थंकरों की तो दिव्य देशना नियम से होती है, और कारण पड़ने पर अन्य सामान्य केवलियों की भी देशना खिलती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेशन में है। कितना है वो लिमिट है, और इनकी क्या है, विशाल है, और भावना रहती है बहुत 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 बहुत। अनादिकाल से संसारी जीव क्या है, मोही है ना, ये मोह की ही तो चर्चा करता है। इसकी आदत पड़ी है, जैसे नहीं प्रवचन सुनने तो उनके सुनने, दूसरे के नहीं सुनने। सत्य सत्य का निर्णय करके कहे तो कोई बात नहीं, बात समझ में आ रही ना, कि इनकी वाणी में सत्यता है, इनकी वाणी में सत्यता नहीं है। लेकिन सत्यता असत्यता कुछ पसंद न आए और वक्ता की भाषा से प्रभावित हो जाए तो अपने को तो सुनना, तो किनकी सुनना कि उनकी सुनना, कि अरे भाई इससे कोई तरह लाभ नहीं। हाँ, निर्णयात्मक अगर तूने किया है कि क्यों सुनना, कि भाई इसमें सत्यता की पुष्टता है, तब तो कोई बात नहीं। क्यों कि वह रागदेश का विषय नहीं है, वो तो अपने हित अहित का विषय है। और जब सत्यता असत्यता नहीं हो तो खाली व्यक्तित्व प्रेम के कारण अरे उनका सुनना, क्यों सुनना, कि उनकी भाषा बहुत अच्छी है, क्यों सुनना, अरे साहब उनका चेहरा बहुत अच्छा है, क्यों सुनना, अरे साहब उनकी प्रसिद्धि बहुत है, सारे लोग उन्हें जय जयकार करते हैं। तो कि ये सत्यता का आधार नहीं है। सत्यता का आधार ये है कि उनकी बात में दम कितना है, कोई कुतर्क से कटती तो नहीं है, कहीं आगम के विरोध तो नहीं है, इसलिए उस तत्व की महिमा है। नहीं तो फिर क्या है कि ठीक है चलता है, क्या ये पक्ष व्यामोह तो अनादि से ही चल रहा है ना, क्या है। इन्होंने साहब हम तो उनके ही सुनेंगे, क्यों सुनेंगे साहब उनका, कि अब वो हमको अच्छे लग रहे हैं इसलिए सुनेंगे हम उनका। लेकिन निर्णयात्मक सुन, हाँ सत्य हो तो कोई बात नहीं, सत्य हो तो हाँ हमने बुद्धि से, तत्व से, चिंतन से, आगम से हमने जान लिया कि नहीं नहीं ये बात सत्य है, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो उसमें वो दोष नहीं है। लेकिन अगर हम ये समझे बिना व्यक्तित्व से प्रभावित होकर करते हैं तो हमारे हाथ में सत्यता आती नहीं है। या ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई
निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 16 कारण धर्म की महिमा अचिंत्य है, जिससे 3 लोक में आश्चर्यकारी अनुपम वैभव के धारक तीर्थंकर होते हैं। ऐसी 16 कारण भावना का संक्षेप विस्तार रूप वर्णन किया। इस 16 कारण भावना जो है इसका संक्षेप में और विस्तार, 2 शब्द एक साथ डाले। क्या डाले? कि संक्षेप भी और विस्तार भी। क्या समझे? संक्षेप इसलिए है कि इतना विस्तार हुआ है, वो भी संक्षेप में ही हुआ है, क्योंकि इसकी महिमा तो जितनी गाओ उतनी कम है। और विस्तार इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा विस्तार किया गया है, इसलिए विस्तार है। बात आई कि समझ में? संक्षेप क्या है? जैसे हम कहते हैं हमने भगवान के 100 गुणों से वर्णन किया भगवान का, फिर भी हम ये कहेंगे कि हमने हे प्रभु आपकी संक्षेप में स्तुति की। क्यों स्तुति की? क्योंकि आपके गुण तो अनंत हैं। उस अनंत गुण को हमने काय में इतने गुण में किया, लेकिन एक खाली भगवान कह रहे थे या अरहंत कह रहे थे या वितरागी कह रहे थे, पर उसका जब इतने गुणों से विश्लेषण किया तो वो क्या विस्तार हो गया। पर इतना विस्तार नहीं हुआ, कितना कि जिसमें अनंत गुणों की महिमा गाई जाए, तो वो क्या होता है? संक्षेप ही होता है। अब इसकी तो एक एक भावना पे कितने पेज लिखा जाए, कितने लिखा जाए है? तो ये संक्षेप और विस्तार में ये 16 कारण भावना का वर्णन यहाँ किया गया है। वो 16 ही कारण भावना उत्कृष्ट पुण्यवर्धक, और ज़्यादा कहें तो सम्यक दर्शन को देने वाली, सम्यक ज्ञान को देने वाली, सम्यक चारित्र को देने वाली और अंत में निर्वाण को देने वाली ऐसी पवित्र भावना है। इसलिए इसकी तो जितनी भक्ति करें उतनी कम है भाई। देखो, जीवन ही 16 कारण भावनामय बन जाए तो ही श्रेष्ठ है। हाँ, इसलिए जो सुबह अपन ने चढ़ाए ने अर्घ 16 कारण भावना की है। क्यों बोलो है? संक्षेप में सारी जितनी पूजा रोज आप और हम करते हैं, जितने अर्घ हम चढ़ाते हैं, सब एक भी चीज़ इसमें बाकी नहीं बची। हाँ, एक भी, कौन सा? एक भी चीज़ बाकी नहीं बची। सभी चीज़ इसमें गर्भित हो गई। चाहे वो हम पूजा के 5 भेद समझते हैं, वो भी इसमें गर्भित है। कल्पद्रुम विधान, सर्वभद्र विधान, इंद्रध्वन विधान, क्यों सब इसमें अष्टानी का, पंचमेरु, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय है, 16 कारण, क्यों क्या चीज? कोई नहीं। सारे देव शास्त्र गुरु सबका सब में लिया है। क्या तो कहते कि ये भैया ये 16 कारण में भी ये सभी समा जाते हैं, ये सब समाते हैं, कोई चीज़ नहीं। क्योंकि एक एक की भक्ति करते हैं तो उसमें सब आ जाते हैं। कौन सी वो है? ये तो अद्भुत चीज़ है। इसलिए जितना अर्घ चढ़ा सकें, जितनी पूजा कर सकें, भक्ति कर सकें, वो सब। अर्घ तो अपन ने पहले भी कहा था, अर्घ तो अवलंबन मात्र है, और उसके अंदर कार्य करता है भावना। क्या काम करती है? भावना। शक्ति है तो अच्छे अर्घ भी चढ़ा सकते हैं, और शक्ति न हो तो बिना अर्घ के भी भावना भा सकते हैं। क्या समझे? पुराने समय में तो ऐसे इतिहास होते हैं कि मुनिराजों की भगवंतों की भक्ति हीरे मोती माणिक से करते थे। काय से करते थे? गज मोती चढ़ाना, क्या चढ़ाना है? ऐसे तो भक्ति जिनके पास शक्ति थी तो वो वैसा भी करते थे। क्या समझे?
और किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो अवलंबन मात्र है। क्या अवलंबन मात्र है? और इसमें अपनी भावना कार्य करती है। भावना जितनी पवित्र होती है उतना ही पुण्यवर्धक हो जाता है। चढ़ाने वाले कम पुण्य बांध सकते हैं और न चढ़ाने वाले भावना के बल पर अधिक पुण्य बांध सकते हैं। कौन? उसकी भावना होना चाहिए उस विषय में। कह रहे क्या है भावना? चढ़ाने का भाव, करने का भाव, क्या जगत में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे तर्क उतर्क देते हैं ना। एक व्यक्ति से चर्चा हुई, समय अपना हो गया है, स्त्री प्रक्षालन के विषय में। उनका तर्क जो है वो, जो लोग उन्हें कहते हैं कि करना चाहिए, स्त्री को भगवान को छूना चाहिए। क्यों छूना चाहिए? क्यों छूना चाहिए? तो वो उनका क्या तर्क है उसके पीछे? कि देखो, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। क्या मिलता है? और अगर इस स्त्री पर्याय को प्राप्त करके भी भगवान के चरण न छुए तो फिर तो हमारी न जाने क्या गति हो जाएगी। तो फिर क्यों ना ऐसे अवसर को भुनाया जाए। बात अधिक समझ, क्या तर्क है उनका? अरे मेरी बात पॉइंट समझ में आई कि मनुष्य जन्म तो बड़े मुश्किल से मिलता है और पुरुष को अवसर है, महिला को अवसर नहीं है। और अगर ये महिला भगवान को न छुए तो फिर दोबारा मनुष्य कब बन पाएंगे? ये कब मनुष्य जीवन मिलेगा? पशु आदि पर्याय में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो जीवन मिला है तो क्यों न भगवान का स्पर्श किया जाए। और जब ऐसे तर्क देते हैं ना तो सामान्य की बुद्धि के जीव प्रभावित हो जाते हैं। क्या भाई बात तो बिल्कुल सही है, बार बार मनुष्य जीवन थोड़ी मिलता है तो इसलिए भगवान के। मैंने कहा तुम्हें पता है कि भाई जैन धर्म में महिला अगर भगवान को नहीं छूती है तो उसको निरंतर भगवान के छूने की भावना बनी रहती है। क्या रहती है? कि कब मैं मनुष्य जीवन धारण करूं, कब मैं भगवान के चरण का स्पर्श करूं, कि क्या भावना रहती है? कब मेरा ऐसा सौभाग्य पके। तो वो नियम से मनुष्य बन जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और तुमने अपनी वो भावना को यहीं खत्म कर दिया। कहाँ खत्म कर दिया? तो मनुष्य बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे कोई गारंटी नहीं। भावना ही तो कार्य करती है ना। एक व्यक्ति के कोई पूजा कर रहा था, कोई भक्ति कर रहा था, कोई दान दे रहा था और किसी व्यक्ति ने बैठे बैठे भावना, भाई अब क्या करें, सब अपने पास तो है नहीं, ये कर रहे हैं, वह धन्य है साहब। कब तो उस भावना से वो पुण्य संचय हो जाता है कि आगामी जीवन में उसको वो सब चीज मिल जाती है कि जो दूसरों के पास थी। समझ में आई? ऐसे ऐसे मन भगवान की निकटता में अगर ये जीव ऐसी भावना भाए तो उसका फल ये है कि आगामी में निश्चित रूप से मनुष्य हो जाता है। अब उनके तर्क सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसको क्या कहते हैं? मतलब जैन शास्त्र में कुतर्क हैं, खोटे तर्क हैं, पाप मार्ग में लगाने वाले तर्क हैं। लेकिन अब क्या करे जीव की, क्या बोले बेचारे। अब ये क्या कहा, आप अपन स्वाध्याय सुनते हैं ना तो और भी विचारवान बनते हैं। अब सामान्य जीव को तो ये तर्क दे दिया जाए तो उसको तो लगता ही कि
हाँ भाई बात तो बिल्कुल आपकी सही, अगर हम भगवान का स्पर्श नहीं करेंगे और पर्याय चलेगी तो फिर कहाँ स्पर्श कर। अरे यहाँ तो गारंटी है, निश्चित रूप से गारंटी है, टल नहीं सकता जिसने ओरिजिनल भावना भाई है। यहाँ तो इतना कहते हैं कि इतना विश्वास जताने वाले का स्त्री लिंग ही छिद जाता है, क्या दोबारा स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता है, तो फिर अब पर्याय कौन सी मिलेगी उसको बताओ मैं, है मनुष्य ही मिलेगी और जैन कुल ही मिलेगा, तो तुझे फिर अवसर मिलेगा ना भगवान को स्पर्श करने का, है। तो अपने सारे एक छोटी सी चीज के लिए तो अपना अनंत भाव बिगाड़ देगा, अनंत भाव बिगाड़ देगा। लेकिन अब तर्क है तो तर्क है, क्या करें, भोले आत्मा को समझाना बहुत मुश्किल है। और फिर जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने उनको कहा है, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन? तो अब उनकी बात को आप और हमारी बात को कितना महत्व दे। वो तो कह रहे साहब फलाने उनने कहा, उन महाराज जी ने कहा, तो अब फिर क्या बोले, अब क्या क्या बोल सकते हैं उसके बीच में। लेकिन उन्हें पता नहीं कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो जीव भोले हैं कौन? उनकी तर्क शक्ति नहीं है, उनकी ज्ञान शक्ति नहीं है, उन्हें स्वाध्याय सुनी नहीं है, उन्हें धर्मात्मा की निकटता ली नहीं है, तो वो बेचारे उसमें आ जाते हैं कि हाँ भाई। और फिर कई लोग तो दूसरों की बुद्धि से चलते हैं। किसकी बुद्धि से चलते हैं? आप कह रहे हो, चलो मुझे आप पे विश्वास है, बस इतना कह के सत्य असत्य का निर्णय से वंचित रह जाते। हाँ, इसलिए आप और हमें 16 कारण भावना सुनने को मिली, तो इसकी एक एक भावना कितनी पवित्र है, कैसी है। हमें दृढ़ता बननी चाहिए क्या कि नहीं, सारी दुनिया भी आकर कह दे तो इसमें धर्म तो दूर, सही मायने का पुण्य भी नहीं है। हाँ, दूर से लेकर भक्ति करो, पूजा करो, जो कर रहे हैं उनका अनुमोदन करो, कितना उल्लास करो, और अपनी पर्याय को धिक्कार दो कि हमने इतनी मायाचारी का परिणाम पहले क्यों किया कि हमको मनुष्य जीवन तो मिला, अपन स्त्री पर्याय मिली है। हमें अच्छे भाव रखना थे तो कम से कम हमें ये चीज़ तो मिलती कि आज हम भी भगवान को स्पर्शित करते हैं। हमें मालूम पड़ता कि प्रभु का स्पर्श करने से क्या, जैसे बच्चे को हाथ में लेता है ना, माँ लेती है या रिश्तेदार लेते हैं, तो बच्चे को स्पर्श कर तो हाथ से स्पर्श रहा है, लेकिन आनंद की लहरें यहाँ उड़ती है। कहाँ उड़ती है? बच्चों को स्पर्श करने से क्या होता है? छोटा सा बच्चा है ना, हाथ में लिया, वो दिखता तो हाथ में है, लेकिन आनंद कहाँ उत्पन्न होता है? यहाँ। ऐसे भगवान के चरण स्पर्श करने से, हाथ लगाने से अंदर में आनंद के झरने झरने लग जाते हैं। अरे रे, ऐसे पवित्र जिनेंद्र की निकटता में मैं आके खड़ा हुआ हूँ, या उसके अंदर उत्कृष्ट भावना जन्म लेती है, महिमा आती है उसे अंदर अंदर से, क्या। इसलिए इसे कहीं कुतर्क देना तो अपने को घबराना नहीं भाई। इसे आप अपन तो मजबूत हो गए, लेकिन भोले आत्मा जो बहुत सारे संसार में क्या कहें। इसलिए तो अभी मैंने प्रारंभ में कहा कि अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारते हैं वो हमारे कोप के भाजन नहीं, दया के पात्र हैं। काय के पात्र हैं? उन्हें पता नहीं कि इसका दर्द किसको भोगना पड़ेगा, कहाँ भोगना पड़ेगा है। और चाहे अब वो कहाँ की बात को कहाँ लेकर तुलनात्मक करते हैं, ऐसा हो तो अरे अगर स्त्री पर्याय भगवान को नहीं छूती तो सची इंद्राणी ने कैसे छुआ है। अरे भैया, सची इंद्राणी ने भगवान को छुआ कि बालक को छुआ है? वो जिस समय जन्म हुआ, गर्भ में आए, गर्भ में 56 देवियों ने सेवा की, गर्भ में आने के बाद तो वो कौन थी है? वो कौन था? वो तो बालक था, चतुर्गुण स्थानवर्ती था, अव्रती था,
जब मुनिराज को महिला नहीं छू सकती तो भगवान को छूने का कहाँ से प्रश्न है ना। ऐसी व्यवस्था है। अब कल अपना 10 धर्म की पारंपरा होगी, इसकी चर्चा कल करेंगे। हाँ एक मिनट लो बात। हाँ 1 मिनट बात। हाँ कल अपना जो है सुबह तो अपना वहाँ जो विधान है जो भी उसका और जुलूस का है, यहाँ तो अपनी सुबह पूजा होगी शुद्ध पंचमी की और सामान्य स्तर सकल जो भी यहाँ करेंगे। और शाम का टाइम में 7:45 से 8:30 शुद्ध भक्ति जिनेंद्र की जनवाणी माता के भजन और 8:30 बजे से लेकर फिर अपना शुद्ध भक्ति पे प्रवचन होगा जनवाणी की, जो अपना भी कुछ दिन पहले चला भी था, फिर से हो और उसमें कोई विशेषताएं अपन चर्चा में लेंगे। तो ये कल का समय है। नहीं होगी ना स्वाध्याय तो सुबह होगी।